नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव के बाद भी सियासी सरगर्मियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा हुआ है और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और पल पल समीकरण बदल रहे हैं, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासी हवा बहुत कुछ बदलने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में नेताओं की बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। चाहे उद्धव ठाकरे हो या फिर संजय राउत, दोनों नेता इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अब एक बार फिर से संजय राउत का बयान सामने आया है, जिसने सियासी हलचल तेज कर दी है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर छिड़ी बहस के बीच अब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने पूरे मामले को लेकर एनडीए और महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। दरअसल महाराष्ट्र के मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से मात्र 48 वोटों से जीत हासिल करने वाले शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर की वजह से विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से जुड़े होने का आरोप लगा है। संजय राउत ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि वनराई थाने के इंस्पेक्टर पीआई राजभर अचानक छुट्टी पर क्यों चले गए। वायकर का खास आदमी, जो उनका रिश्तेदार बताया जाता है, उस पर आरोप है कि उसने पुलिस स्टेशन से रविंद्र वायकर का मोबाइल फोन बदलने की कोशिश की। इससे पहले दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क ने भी कहा था कि ईवीएम हैक हो सकता है। मस्क के बयान का हवाला देते हुए संजय राउत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इतिहास की जांच की जानी चाहिए। उस दिन काउंटिंग सेंटर पर मौजूद सभी स्टाफ और वंदना सूर्यवंशी के फोन और इन सभी की जांच होनी चाहिए। अगर पुणे के पॉश हादसे में ब्लड सैंपल को बदलकर आरोपी को बचाया जा सकता है, तो फिर इस मोबाइल फोन को फॉरेंसिक में कैसे नहीं बदला जा सकता है। संजय राउत ने कहा कि इस घटना के मुखिया देवेंद्र फडणवीस और उनके सहयोगी एकनाथ शिंदे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बीजेपी की एक्सटेंड कमीशन बताया। संजय राउत ने आगे कहा कि अमोल कीर्तिकर को उस दिन 2 बार विजय घोषित किया गया। इसके बाद नेस्को सेंटर में वंदना सूर्यवंशी को कॉल आता है, जिसके बाद रविंद्र वायकर के रिलेटिव को काउंटिंग सेंटर में फोन लेकर घूमने लगा। हमारे दबाव के बाद से एफआईआर दर्ज किया गया। 5 बार कोशिश की गई है उस फोन को बदलने के लिए। संजय राउत ने मांग की है कि रविंद्र वायकर को सांसदी की शपथ विधि से रोका जाए। विपक्ष के आरोप पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जहां महाविकास आघाड़ी की जीत हुई है, वहां ईवीएम मशीन सही है। जब हार हो गई तब ईवीएम मशीन पर सवाल उठने, ये कैसी हरकत है। राहुल गांधी 2 जगह से जीते हैं, क्या वहां ईवीएम मशीन ठीक है। उन्हें कहना चाहिए ईवीएम मशीन सभी जगह खराब थी, मैं इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ता हूं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के आरोपों को शिवसेना नेता संजय निरुपम ने ईवीएम हैकिंग की खबरों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने इस मसले को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों पर सीधा वार किया है। शिवसेना, उबाड़ा और कांग्रेस से कुछ तर्कों के जरिए सवाल भी पूछ डाले। संजय निरुपम ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जीत पर भी राय जाहिर की। विपक्षी गठबंधन के सवालों को झूठा करार दिया। साथ ही शिवसेना यूबीटी के दिग्गजों से माफी भी डिमांड की। संजय निरुपम ने कांग्रेस के दावों को खोखला साबित करते हुए तर्क से जताया कि ईवीएम हैकिंग पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा 2024 में जो चुनाव हुए हैं उसमें ईवीएम हैक नहीं हुआ है। अगर ईवीएम हैक हुआ होता तो राहुल गांधी 2 सीटों पर नहीं जीतते। अगर ईवीएम हैक होता तो भाजपा सिर्फ 240 सीटों पर नहीं रुकते। अगर ईवीएम हैक होता तो कांग्रेस को 99 सीटें नहीं मिलती। निश्चित तौर पर ईवीएम हैक नहीं हुआ है। जो लोग चुनाव जीतने के बाद भी ये कह रहे हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। 2024 में जो चुनाव हुए हैं उसमें ईवीएम हैक नहीं हुआ। अगर ईवीएम हैक होता तो राहुल गांधी 2 सीटों से 2.5 लाख 3 लाख वोट से नहीं जीतते। अगर ईवीएम हैक होता तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 240 सीटों पर नहीं रुक जाती। अगर ईवीएम हैक होता तो कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें नहीं मिल जाती। इसलिए 2024 की बात करें तो निश्चित तौर पर ईवीएम हैक नहीं हुआ। और जो लोग अभी कह रहे हैं चुनाव जीतने के बाद भी, वो अगर अभी भी कह रहे हैं तो उनको सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना ही नहीं, संजय निरुपम ने शिवसेना यूबीटी को सच का सामना करने की सलाह दी। उन्होंने कहा शिवसेना यूबीटी उत्तर पश्चिम मुंबई की
लोकसभा सीट 48 वोटों से हार गई। उन्हें ये सच स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात, संजय राउत हर दिन झूठ बोलते हैं। अगर आप मुझसे उनके झूठ के आधार पर सवाल पूछेंगे और मैं उनका जवाब दूंगा तो ये बहुत गलत होगा। अगर उत्तर पश्चिम में ईवीएम हैक हुई है तो दक्षिण मध्य में भी ईवीएम हैक हो गई होगी, फिर दक्षिण मुंबई में भी ईवीएम हैक हो गई होगी, फिर उत्तर पूर्वी में भी ईवीएम हैक हो गई होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक सलाह भी अपने विपक्ष के साथियों को दी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उनके जो 2-3 सांसद जीते हैं उनसे इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। संजय राउत को ये झूठ फैलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। कल की खबर के आधार पर ईवीएम हैक होने की बात करने वाले आदित्य ठाकरे को भी माफी मांगनी चाहिए। ईवीएम की बात करें या जिस तरह से रविंद्र वाइकर ने उनको जीत हासिल हुई, ये सबको लेकर सवाल उठाया, कहा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर हैक की बात की। उन्हें कहा कि एकनाथ शिंदे कौन है? शिवसेना उबाठा 48 वोट से उत्तर पश्चिम मुंबई की लोकसभा सीट हार गई है। इस सत्य को वो स्वीकार कर ले। दूसरी बात, संजय राउत रोज झूठ बोलते हैं। उनके झूठ के आधार पर आप सवाल गढ़ के मुझसे सवाल पूछो और मैं उसका जवाब दूं, ये बहुत ही गलत होगा। तो आज चूंकि मिड डे ने माफी मांग लिया और उसके बाद जिस तरीके से सामना ने उसी झूठ को फिर से परोसा है और कहा टीवी ईवीएम हैक। अगर उत्तर पश्चिम में ईवीएम हैक हुआ तो दक्षिण मध्य में भी ईवीएम हैक हुआ होगा, तो दक्षिण मुंबई में भी ईवीएम हैक हुआ होगा, तो उत्तर पूर्व में भी ईवीएम हैक हुआ होगा। तो उनके जो 2-3 एमपी जीत के आए हैं उनको सबसे पहले बोलिए रिजाइन करें। वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक जगह हुआ दूसरी जगह नहीं हुआ। तो ये जो झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसके लिए संजय राउत को भी माफी मांगनी चाहिए, आदित्य ठाकरे को भी माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने कल की खबर के आधार पर ईवीएम हैक होने की बात कही थी। ईवीएम से छेड़छाड़ के दावों को लेकर 16 जून को ताजा सियासी बहस शुरू हो गई, जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने एक खबर का हवाला दिया जिसमें दावा किया गया कि 4 जून को मतगणना के दौरान वाइकर के एक रिश्तेदार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कनेक्टेड मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पाया गया था। हालांकि लोकसभा सीट की निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने इस खबर को झूठी बताकर खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ईवीएम एक स्वतंत्र प्रणाली है और इसे अनलॉक करने के लिए किसी ओटीपी की कोई जरूरत नहीं होती है। वहीं आपको बता दें कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे की बयानबाजी इस वक्त पूरी तरह से चरम पर है। अभी हाल ही में संजय राउत ने एक और बयान दिया है। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि कौन शिंदे? शिंदे एलन मस्क का बाप है क्या? शिंदे इस बार बात करें कि चुनाव जीतने के लिए कितने पैसे बांटे गए। टेक्निकल बात करें, रविंद्र वाइकर के चुनाव जीतने को लेकर संजय राउत ने कहा कि रविंद्र वाइकर को जबरदस्ती जिताया गया है, वो तो हारा हुआ आदमी है। यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कौन? बीजेपी की एक्सटेंडेड कमीशन। अमोल कीर्तिकर को उस दिन 2 बार विजय घोषित किया गया। इसके बाद नेक्सको सेंटर में वंदना सूर्यवंशी को कॉल आता है, जिसके बाद रविंद्र वाइकर के रिलेटिव को काउंटिंग सेंटर में फोन लेकर घूमने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे दबाव बनाने के बाद एफआईआर दर्ज की गई, 5 बार कोशिश की गई है उस फोन को बदलने के लिए। कुल मिलाकर संजय राउत ने कहा कि हमारी मांग है कि रविंद्र वाइकर को सांसद की शपथ विधि से रोका जाए। इतना ही नहीं, एक तरफ तो ईवीएम को लेकर विपक्ष फिर से छाती पीटने लगा है, तो दूसरी तरफ एक नई बहस भी छिड़ गई है। दरअसल एनडीए सरकार बनने के बाद अब लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। विपक्षी नेता इस पद को लेकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं भाजपा इस पर अपनी दावेदारी जता रही है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। संजय राउत ने कहा कि टीडीपी अपनी पार्टी के नेता को लोकसभा अध्यक्ष बनाना चाहती है और अगर उसकी बात एनडीए में नहीं बन पाती है तो विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन उनका साथ देने को तैयार है। राउत ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष पद की लड़ाई महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार स्थिति 2014 और 2019 जैसी नहीं है और सरकार स्थिर नहीं है। राउत ने आगे कहा कि हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगा है। अगर एनडीए के किसी उम्मीदवार को लोकसभा अध्यक्ष का पद नहीं मिलेगा तो पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी रामविलास को तोड़ देंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू को ये पद नहीं मिलता है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि उनके उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन में समर्थन मिले। इतना ही नहीं, संजय राउत ने आगे कहा कि जो लोग भाजपा का साथ देते हैं वो उसे ही धोखा देती है। उन्होंने कहा कि इस बात का सबसे ज्यादा अनुभव हमारे से ज्यादा किसे होगा। भाजपा ने शिवसेना को तोड़ने का काम किया और हमें धोखा दिया है।
यानी कुल मिलाकर जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासत और समीकरण बदल रहे हैं, उसमें कुछ वक्त के अंदर ही कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।